नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल ब्रेन पे। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने सेट नंबर 4 से लेकर 20 तक के सारे सेट सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो देखिए क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा सी सूर्यमुखी। नेक्स्ट, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। कौन सा है? तो देखिए यह है अहमदाबाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह बृहत वृत्त नहीं है। देखिए देशांतर जो है, जो देशांतर रेखा है वो हमेशा क्या बनाता है? वृहत वृत्त बनाता है। उसी तरीके से मुख्य देशांतर रेखा मतलब 0 डिग्री की बात हो रही है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच लाइन की, और उसके ऊपर देखिए विषुवत रेखा, ये जो है ये तीनों वृहत वृत्त बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो पांचवें का आंसर हो जाएगा आपका डी, न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? कौन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क देखिए ये जो है राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। अगर बात करें हम बर्लिन की, तो बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा हो जाएगी। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा? तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड है वह समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में कि भारत का स्थान जो है वो पहले नंबर पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन है वह देश? तो देखिए वह देश है चीन। गेहूं तथा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और देखिए मक्का का उत्पादन का देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था कौन सी घटनाओं का? तो देखिए क्रिस के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। तो देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा का समर्थन करते थे, हिंसा का तो समर्थन नहीं करते थे। ठीक, तो इस तरीके से आप तीन को एलिमिनेट कर दीजिए, आपका सी और डी जो है आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करके। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका आंसर, एक, दो और चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया? सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बंधा हुआ है? तो देखिए जो है कालागढ़ बांध है वह रामगंगा नदी पर बना हुआ है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा में, ठीक, पिचवरम जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, वहीं पे वेम्बनाड कर्नाटक। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका डी, वेम्बनाड जो है वह केरल में स्थित है, न कि तमिलनाडु में और न ही कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? तो केरल में वेम्बनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, चंबल, नर्मदा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नर्मदा नदी। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसका उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक है वहां से होता है, और यहीं से देखिए सोन नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? कौन से वृक्ष का? तो देखिए देवदार के वृक्ष का। पश्चिमी हिमालय की बात हो रही है, तो पश्चिमी हिमालय इन द सेंस कि देखिए ये हिमाचल प्रदेश का जो एरिया हो जाएगा वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? किस प्रकार की मृदा का? देखिए जो दोमट बालू टाइप की जो मृदा होती है, ठीक, उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो देखिए जो काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उसकी जल धारण क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, हमारे देश में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो कौन सा देखिए राज्य है यह? तो यह है आपका मध्य प्रदेश। 17 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण का कारण है, क्या कारण है नगरीकरण का? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, ये भी सही बात है। कृषि भूमि का न बढ़ सकने वाली प्रकृति, ये भी सही बात है। नगरों की चुंबकीय विशेषता, मतलब अपने तरफ खींचने का, ठीक, तो इस तरीके से 18 का आंसर डी हो जाएगा, सारे सही हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में है? तो देखिए यह जो है आर्टिकल 19(1) के के अ में स्थित है, समझिए 19(1) के अ में। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है बोलने की स्वतंत्रता के अंतर ही आती है, और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग से प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो इतना बड़ा पावर किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो देखिए चयनित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त रहे? जवाहरलाल नेहरू, यस। इंदिरा गांधी, जी हाँ ये भी। गुलजारी लाल नंदा, जी हाँ एक बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ ये भी। तो इस प्रकार से जो है चारों लोग जो हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया है, किसके अंतर्गत? तो देखिए मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है योजना आयोग का सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कभी किया गया था? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो उद्देशिका में
संशोधन किया गया था और इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य को क्या किया गया था, प्रतिस्थापित इन द सेंस की रिप्लेस किया गया था, और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता का शब्द जो है वो रिप्लेस किया गया था। तो इसलिए 24 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यह जो कार्य है किसका है, राज्य सरकार का है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा इसका 20 243 आई के अनुसार। नेक्स्ट, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आधारभूत सुविधाओं में अधिक सरकारी पूंजी लगाना, देश की जैव विविधता को कायम रखना, बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना, भारत की मुख्य नदियों की सफाई। कौन सा देखिए मुख्य कार्य है, तो बड़ी चुनौती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। वैसे ये सारी सब चुनौतियां ही हैं, हमारी सरकार कुछ कर तो पाती नहीं है, नाम केवल सरकार है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है बोलने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे अधिक बड़ा मद है? तो जो केंद्र सरकार है सबसे ज्यादा व्यय उसका किस पर जाता है, तो देखिए ब्याज के भुगतान पर। जो हम लोगों ने फॉरेन से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो कर्ज लिए हैं उसके भुगतान पे जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है उसके ब्याज के भुगतान पे हमारे पैसे का जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा, विक्रय और क्रय कर का, प्रवेश कर का, किसका स्थान लेगा? तो देखिए यह जो है क्रय और विक्रय कर और प्रवेश कर दोनों का जो है यह स्थान लेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्रय और विक्रय कर का केवल। नेक्स्ट, आकाश के नीले दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तीनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए जो कथन 1 है और कथन 3 है यह दोनों सही है, जबकि कथन 2 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, इसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो किसने आविष्कार किया है, तो देखिए एक्स किरणों का आविष्कार रंटजन ने किया। नेक्स्ट, पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनती है? ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, मतलब अच्छे से जब किसी फ्यूल का कंबस्टन नहीं होता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए इस कंडीशन में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? देखिए जो सोडियम है वह जल से हल्का होता है। नेक्स्ट, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन,
मिट्टी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। उचित तापमान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान ऑक्सीजन प्रकाश। तो किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बी हो जाएगा, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ये जो है रात्रिचर होते हैं, मतलब रात को जागने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसके कारण होती है? तो निद्रा रोग जो बीमारी है वह ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव, देखिए जो एक कवक है, इसके कारण जो है यह, इस प्रोटोजोआ के कारण यह बीमारी होती है, ट्रिपेनोसोमा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किसने खोज की थी? तो आप सभी लोग हेकल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। हेकल जी नहीं, सर रोनाल्ड रॉस ने एक खोज की थी कि जो है मलेरिया हो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटो इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए इस कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। 41 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के खराब होने का कारण होता है, क्या होता है? तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या होता है, एक तरीके का लैक्टिक एसिड का अंश है, इसी के कारण जो है दूध खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील, तो देखिए सील जो है वो स्तनपायी है। 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा, स्तनपायी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे मजबूत भाग? तो कौन है? तो देखिए जो दंत वल्क है वह सबसे मजबूत भाग है हमारे शरीर का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा? तो देखिए ये जो रेनिन है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, रेनिन। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किससे बना है? अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा मांसपेशी अंगों से, जल से। तो किससे? तो देखिए जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उसके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? तो 50-50 तो चांस है ही है भाई, है कि नहीं? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा 50। लड़की ठीक ठाक है लेकिन लड़का जो है वो वर्णांध है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल होता है, क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण? नहीं, इसके कारण तो हरा होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, ईस्ट और मशरूम क्या है? तो देखिए ये क्या है, एक कवक है, फफूंद, फंगी जिनको बोला जाता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, किसके द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा जो है वो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है।
तो आपका 50 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इंसुलिन का जो है उत्पादन है वो लैंगरहैंस दीपिका के द्वारा किया जाता है। अब दीपिका मतलब दीपिका पादुकोण मत समझ लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस क्या है? मिसाइल है एक। इसमें देखिए क्या दिया हुआ, एक वायुयान, वायुयान नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं, एक पनडुब्बी भी नहीं। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा, हालांकि यह प्रक्षेपास्त्र भी नहीं है। ये क्या है? मिसाइल है एक। ई व्यापार का अर्थ है क्या है? तो इंटरनेट पर व्यापार, ई कॉमर्स। ओके, इंग्लिश में ई कॉमर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चमोली में, रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी। तो देखिए रुद्रप्रयाग, सॉरी, जो बद्रीनाथ है वह चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह है कौन सा है? राजा जी, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट। जी हाँ, यही है जिम कॉर्बेट। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, हमारी हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, कौन सा है? अब सभी लोग जानते होंगे। आम? नहीं, बरगद। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है कि नहीं? जी नहीं, मोर। चलिए मैं कभी कभी बीच में थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाए इसलिए बोल लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को देखिए कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, किस देश से? तो यह जो है ब्राजील से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल दिए गए हैं और उससे संबंधित जो कप है उसके बारे में दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उससे मैच कराना है। तो क्या रिलायंस कप, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो क्रिकेट से हो जाएगा, तो बी को 1 से जोड़ दीजिए। फिर रंगा स्वामी कप किसके लिए होता है? तो देखिए रंगा स्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। फिर आते हैं रोवर्स कप, तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जबकि वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? तो यह क्या है? नौकायान से, नौका दौड़ जो होती है केरल में उससे संबंधित है, वेलिंगटन कप नौका दौड़ से। तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद में अंतर्ग्रस्त राज्य हैं, कौन कौन से राज्य जो है वो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो देखिए एक तरीके का यह सबसे पुराना विवाद है आज के समय में, और इसमें कौन कौन से राज्य? तो देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, यह जो राज्य हैं इससे संबंधित हैं कावेरी जल विवाद से। एशिया का सबसे बड़ा नगर है, कौन सा है? तो देखिए जो टोक्यो है वो एशिया का सबसे बड़ा नगर है, टोक्यो। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किसे? तो देखिए मध्य प्रदेश को है जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है, कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वह दक्षिणतम बिंदु है
भारत का। वहीं पे इंदिरा कौल जो है वो सबसे उत्तर का पार्ट है। निम्नलिखित सार्क देशों में कौन सा एक सर्वाधिक घना आबाद देश है, घनी आबादी वाला देश है? तो देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। तो भारत का भी नाम तो कहीं कहीं आना चाहिए ना भाई। तो देखिए, अगर ये सार्क देशों की बात की जा रही है तो इनमें जो सबसे घनी आबादी है सार्क देशों में, उसमें बांग्लादेश की जो है आबादी सबसे घनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? चंडीगढ़, ये तो है ही। बेंगलुरु, ये भी है। भुवनेश्वर, ये नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जबकि गांधीनगर जो है यह सुनियोजित राजधानी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कुछ देश हैं उनके पुराने नाम दिए गए हैं, ठीक, और इसे हमें क्या करना है? मैच कराना है। तो बर्मा, तो म्यांमार से संबंधित है, तो डी का आंसर तो हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा, तो देखिए, अगर ऑप्शन देखें आप तो डी जो ऑप्शन है वही एक ऐसा मिलेगा जिसमें बर्मा जो है वो म्यांमार से मैच करता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसको फिर से मैच करा लीजिए। देखिए, ए का क्या हो जाएगा? तीसरा, श्याम, थाईलैंड का। बी का पहला हो जाएगा फार्मोसा, ताइवान का। मोसोपोटामिया, इराक का। और बर्मा, म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा? तो इनके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, एम एस स्वामीनाथन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बहुत बार हम लोग इस सीरीज में इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? किस अधिनियम के तहत? तो देखिए, केंद्र में द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक, जो यह है 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट, दो सूचियां दी गई हैं और उनका क्या करना है? हमें मिलाना है। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम। तो चलिए मैच कराते हैं। तो देखिए, जो आपका सी है, भारत परिषद अधिनियम 1919, इसका मैच हो जाएगा आपका प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो सी का आपका पहला है कहीं ऑप्शन? तो देखिए, इसका ऑप्शन जो डी दिखाई पड़ रहा है वही हो जाएगा। एक मिनट देख लीजिए फिर से। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द्वैध शासन का प्रारंभ। जी नहीं, देखिए, इसके तहत क्या किया गया था, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, तो देखिए, जो बी है ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन जो है आप एक बार मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने का साहस दिलाने में सफलता मिली, यह कथन है। अब देखिए, इसका कारण है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो देखिए, यह जो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फिर देखिए दो सूचियां दी गई हैं, उन सूचियों को हमें क्या करना है, मिलाना है। अब ये जो ऊपर नीचे सूचियां दी गई होती हैं, इनको मैच कराने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। तो देखिए मदन मोहन मालवीय, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ठीक। एनी बेसेंट, होम रूल लीग के संस्थापक, ठीक। तो आपका मदन मोहन मालवीय ए का तीसरे से हो जाएगा, बी सी का पहले से हो जाएगा। तो ए का तीसरा और सी का पहला, इस प्रकार जो हमारा मैच करेगा वो आंसर ए मैच करेगा, ठीक। वीडियो पॉज करके आप मैच करा सकते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन, तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और चितरंजन दास दोनों के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई कौन से ईस्वी में, तो देखिए यह तो सभी लोग जानते हैं, 1906 में। जी हाँ, 1906 में, जी नहीं 1907 में होगा। देखिए कुछ ज़्यादा पढ़ लेने के बाद कंफ्यूजन भी हो जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, अपने नगर नियोजन के लिए, जी हाँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, इसके लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र, तो देखिए जो काबुल, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली सुधार। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी सुधार जो हैं वो शेर शाह सूरी द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट, अकबर का शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रकाशन प्रशासन के लिए और उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो देखिए 4 ऑप्शन को तो सीधे का सीधे एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, फिरोज शाह मेहता थे, हकीम अजमल, ये भी थे। हकीम अजमल ने देखिए 1921 ईस्वी में जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सर सैयद अहमद खां। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, दूरस्थ नियंत्रण मतलब रिमोट से, दूर से बैठ के जो नियंत्रण करते हैं रिमोट कंट्रोल से, उसमें जो वो कौन सा लाइट से कंट्रोल होता है, तो देखिए यह अवरक्त तरंग होती है, इंफ्रारेड। अब देखिए अगर आप रिमोट को अंधेरे में कभी अगर उसको बटन दबाकर आप देखते होंगे तो हल्की रिमोट के आगे जो छोटी सी एक लाइट हल्के लाल कलर की जलती होगी, तो ये इसी के बारे में बात की जा रही है। ध्वनि तरंगे हैं, निर्वात में चल सकती हैं, नहीं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, नहीं। केवल गैसों में चल सकती है, नहीं। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, जी हाँ। इसका आंसर डी हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है,
किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए सुरक्षा की दृष्टि से जो है अर्थ का उपयोग किया जाता है। और देखिए उसमें अगर 3 वायर होते हैं किसी केबल में, तो उसमें जो लाल वायर है वो बेसिकली किसके लिए होता है? तो फेज के लिए होता है। अ, जो ब्लैक वायर होता है वो किसके लिए होता है? न्यूट्रल होता है। और जो ग्रीन कलर का वायर होता है वो अर्थ के लिए दिया जाता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसकी तरीके से? तो देखिए यह जो है अपसारी लेंस की तरीके से व्यवहार करता है जल के अंदर बुलबुला। नेक्स्ट है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। कौन सी धातु है? तो देखिए यह है क्रोमियम धातु। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 85 क्वेश्चन जो जीएस से संबंधित थे वो खत्म हो गया है। आगे देखिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसे आप अपने से ज़रूर सॉल्व करिएगा, हो सकता है इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। दोस्तों इसके जो सॉल्यूशन है उसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आंसर मैच कराने में आसानी होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमारे तक पहुँचाएं। सो टेक केयर, बाय बाय।